बहुत टफ कंपटीशन था और हम 60 में से 99 को चूज़ करना वाकई बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि बच्चा हमेशा खूबसूरत ही होता है। और इसमें आप हैं भाविक, जिसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी और इनके मम्मी पापा ने इसके पीछे बहुत मेहनत की थी। भाविक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये पुरस्कार। गायत्री मैम इनको पुरस्कार देकर सम्मानित कर रही हैं। आप मम्मी पापा हैं, आप दोनों को भी बहुत बधाई, और इसी तरह से बच्चे के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच। तो भैया ये शख्स परसों रात की घटना है, 9:40 करीब एक सिरोही निवासी पीड़ित महिला अपनी बच्ची के साथ दरगाह आई हुई थी और अजमेर स्टेशन पे आबू रोड जाने के लिए स्टेशन पे बैठी थी। और इसी दौरान एक अजनबी शख्स आता है और महिला के पास बैठ के बातों में उलझाता, बातें करता है, बच्चे से भी बात करता है और बच्ची को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाता है, ट्रॉफी दिलाने के बहाने मेल जोल बढ़ाता है। इसी दौरान महिला का ध्यान हटता तो बच्ची को लेके वो अपहरण करके बाहर निकल जाता स्टेशन से। ये इतना मिलते ही हमारा आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ श्रीमान एस साहब राममूर्ति जोशी एवं उच्च अधिकारियों के आदेश से सक्रिय होता, सारी टीम हमारी, और स्टेशन के सारे कैमरे चेक करते हैं, प्लस जिला पुलिस के अभय कमांड के कैमरे भी चेक करते हैं। इसके अलावा जो भी बाजार है, सिटी के सारे बाजार है, सारे चेक किए हैं, प्राइवेट कैमराज भी देखे हैं, हर गली सुनसान इलाका, रेलवे के जो भी यार्ड है या बंद पड़ी ट्रेन है, सारे डब्बे चेक किए। पूरी रात हमारी टीम लगी रही और ये शख्स वापस 10:15 बजे 4 नंबर स्टेशन पर स्पॉट होता बच्ची के साथ में। और इसी दौरान 10:15 बजे पोरबंदर एक्सप्रेस जाती है गुजरात, उसमें बैठ के जाहिर ज्ञात होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने हमारा जीआरपी और आरपीएफ को अहमदाबाद तक इस ट्रेन के जो भी स्टेशन रास्ते में आबू रोड वगैरह छोटे मोटे जहाँ भी सबको अलर्ट किया है और इसका हुलिया जो स्पॉट हुआ है उसी आधार पर इसको डिटेन करने के लिए सबको सूचित किया था। इसी इतला पे कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे चांदडोलिया स्टेशन है नियर अहमदाबाद साबरमती के पास में, वहाँ हमारा आरपीएफ और जीआरपीएफ स्टेट ने इस अभियुक्त को बच्ची के साथ दस्तयाब कर लिया। बच्ची सुरक्षित है, ऐसा अभी तक कोई गलत काम होना जाहिर नहीं आया। मुलजिमान से भी अनुसंधान जारी है, कल कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। आरोपी रज्जाक सनोफ गफूर निवासी नीमखा थाना सीकर का रहने वाला है, जो मोडासा गुजरात में बेल्डिंग की मजदूरी करता है। बाकी अजमेर जयपुर फुलेरा में खाली प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें से इकट्ठे बीन के चुक के अपना पैसा जो भी आता है उससे अपना गुजारा चलाता है और शराब पीने का आदी है। उस दिन भी इसने 3-4 क्वार्टर शराब पिए थे, शराब की नशे में ये वारदात की है और अनमेरिड है। कोई प्रोफाइल पुराना इसका रिकॉर्ड लिया गया संबंधित थाने से, तो पुराना कोई क्राइम रिकॉर्ड इसका नहीं आया, अभी अनुसंधान जारी है। कारण आनासागर का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। ऐसे में एस्केप चैनल के जरिए प्रशासन द्वारा पानी की निकासी की जा रही है। अजमेर के 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित एस्केप चैनल की दीवार क्षतिग्रस्त होने पर आज नगर निगम द्वारा वहां पर खड़े ठेलों को हटाया। नगर निगम के सीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। नगर निगम द्वारा एस्केप चैनल की दीवार के पास बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। देखिए, अभी हम हैं अजमेर के नसीराबाद रोड पर और मैं आपको बताऊं, कल एक लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जिसमें आनासागर स्कैप चैनल की एक बड़ी सारी दीवार जो है टूटकर नाले में गिर चुकी थी। ये जो नाले में जो दीवार टूटकर गिरी है, ये नगर निगम की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। हम आपको बताएं, 9 नंबर पेट्रोल पंप से आगे बिहारीगंज की जो पुलिया है वहां तक एक दीवार है, वो दीवार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखी है और जब जब बरसात आती है तब तब उस दीवार का कहीं ना कहीं से कोना टूटकर गिरता है। लेकिन कल की बात ये रही कि लगभग 40 फीट बड़ा कोना टूटकर गिरा, उसके बाद दूसरी छोर का कोना गिरा है, उसके बाद आगे की ओर, तो ऐसे करके 3 तरफ से ये दीवार गिरी है। और मैं आपको बताऊं कि जब बारिश तेज आती है, आनासागर का फ्लो तेज होता है, तब ये नाला पूरा लबालब चलता है, इसका फ्लो ऊपर तक होता है। लेकिन गनीमत है कि थोड़ा फ्लो कम हुआ है, आनासागर का थोड़ा पानी कम हुआ है, उसकी वजह से ये जो नाला है इसका फ्लो थोड़ा सा कम हो चुका है, वरना कहीं ना कहीं यहाँ पर आमजन की भीड़ रहती है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। नगर निगम की मुश्किलें बढ़ा दी है इस चीज ने। आप देखिए, हजारों की तादाद में यहाँ पर भी कट्टे लगाए गए हैं
इस जगह को वेंडिंग जोन घोषित किया गया था। मैं आपको बताऊं, इस जगह को वेंडिंग जोन घोषित किया गया था। यहाँ पर बिक्री ठेला जो होते हैं वो लगा करते थे, लेकिन आज नगर निगम के द्वारा इन सभी ठेलों को हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो दीवार है इसकी रिपेयरिंग होनी है। अब बात यह है कि पहले क्यों नहीं जागता है नगर निगम, लेट क्यों जागता है? सावन आ चुका है, भादवा लग गया है, भादवा खत्म होने वाला है। अजमेर में लगातार 2 महीने से काफी ज्यादा तेज बारिश का सामना अजमेर की जनता को करना पड़ रहा है, लेकिन जो नगर निगम है वो हादसा होने के बाद ही जागता है। अभी आप देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पर भी कट्टे पटके गए हैं, बल्लियां लगा दी गई है, लेकिन क्या ये बल्ली लगाने से ये दीवार सही हो जाएगी? आप देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है लोग को सुबह सुबह जमावड़ा रहता है। जो मजदूर तबके के लोग हैं वो यहाँ पर जमा होते हैं। अब आप देखिए ये सामने की ओर कैरेज कारखाना है, उसकी भी ये दीवार है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखी है। आगे बिहारीगंज पुलिया है, वहां से लेके पूरा 9 नंबर पेट्रोल पंप तक की ये जो सामने पुलिया है ये पूरी तरीके से 3 जगहों से बड़ी बड़ी हिस्सों में टूटी हुई है। कहीं पर 30 फीट है तो कहीं पर 40 फीट है, ऐसे करके 3 जगहों से टूटी हुई है। इस जगह को वेंडिंग जोन घोषित किया गया था। यहाँ पर ठेला बिक्री वाली जो जगह है वो लगा करती थी। मैं आपको बताऊं, वेंडिंग जोन का जो बोर्ड है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। कई सारी दुकानें यहाँ पर लगा करती थी, ठेले लगा करते थे। आपको वहां पर चौराहा जो है बिहारीगंज का, काफी भीड़ दिखेगी और ये भीड़ मजदूरों की है। यहाँ पर मजदूर जो है वो खड़े होते हैं और ठेला बिक्री जो है, जो केबिनें हैं वो भी यहाँ पर लगा करती थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा उनको अभी हटा दिया गया है। फ्लो जो है आना सागर स्कैप चैनल का वो थोड़ा कम हुआ है और कम होने के बाद में ये स्थिति है कि अभी पानी फिलहाल बाहर नहीं आया, लेकिन अगर तेज बारिश हो गई, जैसा मौसम विभाग का अलर्ट चल रहा है, अगर तेज बारिश हो गई तो ये जो जगह 3 जगहों से दीवारें टूटी है उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा और प्रेशर से हो सकता है जो बीच बीच में दीवारों के गैप हो गए हैं वो दीवार भी ढह जाए और ये आना सागर का पानी स्कैप चैनल के जरिए खानपुरा तालाब में जो जा रहा है वो अजमेर की सड़कों पर आ जाए। 9 नंबर वाला जो एरिया है नसीराबाद रोड का, उसकी भी आना सागर चौपाटी या फिर मित्तल अस्पताल जैसी स्थिति हो जाएगी अगर ये पानी सड़कों पर आ गया। आप देखिए जो इस दीवार की स्थिति देखिए पूरी बहुत ज्यादा दयनीय है। कुछ समय पहले यहाँ पर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण भी हटाया गया था, लेकिन वही बात हुई कि अतिक्रमण हटा, 2 घंटे बाद वापस दुकानें जम गई। तो ये जो स्थिति है ये देखने वाली है। कुछ जो जगह हैं उनको ढहाया भी गया है। नगर निगम की टीम मौके पे पहुंच चुके हैं, नगर निगम का आला अधिकारी भी फिलहाल मौके पे हैं और जो कट्टे लगाने की प्रक्रिया है उनको फिलहाल अपनाया जा रहा है, क्योंकि कल शाम को ये दीवार गिरी थी और उसके बाद नगर निगम पूरी तरीके से हरकत में आ चुका था। नगर निगम की जो परेशानियां हैं वो अधिकारियों के चेहरे से झलक रही थी। आप देखिए दीवारों पर कट्टे लगाने का काम शुरू हो चुका है। नगर निगम के आला अधिकारी टीम मौके पे पहुंच चुकी है और अभी जो है नगर निगम की अतिक्रमण तोड़ू दस्ता टीम यहां से मौके से निकली है। टोंक जिले से अजमेर रोडवेज बस में सफर कर रही एक महिला के साथ चोरी होने का मामला सामने आया है। सफर के दौरान महिला का जेवर और नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला को इस घटना की जानकारी तब लगी जब वो अजमेर पहुंची। चोरी हुए बैग में सोने चांदी के जेवर और 12,000 नकद। पीड़ित महिला ने तुरंत सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये महिला है मीनू राठौड़, वाइफ ऑफ भागीरथ सिंह राजावत, उम्र 25 साल, निवासी संदेड़ा PS पीपलू जिला टोंक की रहने वाली थी, जो दिनांक 10/9/24 को समय करीब 1:50 PM पर टोंक से अजमेर रोडवेज बस से आई थी, जो प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 पर उतरी। उसके पास 2 बैग थे, जिसमें एक लेडीज़ बैग था जिसमें 2 सोने की अंगूठी, गले का सोने का हार, 2 कान के झुमके, सोने की एक रखड़ी, चांदी के 2 पायजे, 12,000 रुपये नकद। इस लेडीज़ बैग को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया है, जिस पर कल दिनांक को थाना जहाँ पर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच जारी है। कब की घटना है? ये घटना 10/9/24 की है। मुकदमा कल 11/9/24 को दर्ज हुआ है, इसकी जांच जारी है।
आपका नाम? चांद सिंह एएसआई थाना सिवगंज। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2024 के परिणामों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आज संबंधित कोच ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ख्वाजा मॉडल स्कूल की 11वीं कक्षा के छात्र ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन रेफरी द्वारा की गई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की वजह से छात्र को उचित अंक नहीं दिए गए। कोच का आरोप है कि रेफरी की भूमिका निष्पक्ष न होकर एक ही खिलाड़ी को अंक देने तक सीमित रही। दरअसल खेल प्रतियोगिता में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके लिए मैं कलेक्टर साहब से मिलने आया था कि यहाँ पर जो खेल वगैरह होते हैं उनमें जो बच्चों के साथ भ्रष्टाचार होता है, कैसे कि जो रेफरी के जो आदमी होते हैं या बच्चे जो उनके कोचिंग वाले होते हैं उनके पक्ष को लेते हुए थोड़ा ध्यान रखते हुए वो उनको जिताते हैं। उसका एक उदाहरण मेरे बच्चे के साथ भी हुआ है कि इसका कोच मैं खुद ही था ताइक्वांडो का, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोच लगाऊं 2.5, 3, 4, 5 हज़ार का, तो मैं खुद ही इसकी प्रैक्टिस कराता था इनको। मेरा बच्चा ख्वाजा मॉडल से ताइक्वांडो में फ़ाइट के लिए उतरा था कल 51 किलो वेट में। तो वहाँ का जो रेफरी थे, जो कल रेफरी थे, आज वो हटके कोच, उनका जो कोच बने, मतलब दूसरे कैंडिडेट का, जब फाइट चालू हुई तो वो सामने थे। रेफरी का सपोर्ट करता है, तो बच्चा मेरा अच्छा खेला है, मैंने उसकी वीडियो सेंड करी है। दूसरी बात, कहाँ पॉइंट देना है कहाँ नहीं देना है, ये एक पॉइंट वाली बात है। तो मैंने जब लास्ट में देखा तो उस बच्चे को जहाँ 5 पॉइंट दिए दूसरे वाले बच्चे को, तो मेरे बच्चे को भी 5 या 6 पॉइंट वहाँ पे देने थे, जहाँ एक भी पॉइंट नहीं दिया और वो कुछ पॉइंटों से रह गया। अभी मैंने कलेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करी है कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो तो कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन आने वाले भविष्य में जो भी टीचर्स हैं या जो ये मैच होते हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया का कोई सक्षम अधिकारी के सामने ये जो व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, जिससे जो गरीब बच्चा है अगर आगे आना चाहता है तो वो आराम से आगे आ सकता है बिना पार्शलिटी के। इसलिए मैं कलेक्टर साहब से मिलने आया था कि जो भी बेचारा गरीब बच्चा है, बिना कोच के है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो बिना कोच के भी फाइट कर सके। तो मैं न्यायपालिका से यही कहने आया कि जब ये इनका मैच होता है तो उस वक्त कोई सरकारी न्यायाधीश या सक्षम अधिकारी वहाँ सामने बैठ के और वीडियो के थ्रू, मतलब चारों और वीडियो कैमरे लगे हुए होने चाहिए और कैमरे की संरक्षण में वो होना चाहिए। अब कल भी एक बच्ची के पेट में लगी, लेकिन फर्स्ट एड की कोई सुविधा नहीं थी। उस बच्ची की फ़ोटो भी मैं आपको दे दूंगा, कल उसके पेट में लगी थी, उसकी कोई सुविधा नहीं थी। वो अब पता नहीं उसके क्या हुआ है, वो हॉस्पिटल पे जाने पे ही पता पड़ेगा। मैंने उसे उठाया, उल्टा किया और फिर वहाँ जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया। वहाँ कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं थी और ना ही उनको कोई 4 व्हीलर की सुविधा थी कि बच्ची को सीधी लेटा के ले जाए। इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, ये इसलिए आ रही है कि प्रशासन इस साइड बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और जो मेरी रिक्वेस्ट प्रशासन से यही है कि जब ये मैच वगैरह होता है तो न्यायिक अभिरक्षा में हो और कोई एक सक्षम अधिकारी बैठे और बिल्कुल क्लियर, मतलब इस मैच का जो फैसला हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि कलेक्टर साहब इस पे एक्शन लें। और मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं खुद भी एक अध्यापक हूँ और उसका कोच भी मैं ही हूँ। मेरा बेटा है वो और कोच भी मैं ही हूँ। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा गुरुवार को हाथीभाटा पावर हाउस में संभाग स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। तकनीकी मुकेश चंद बाल्दी ने इस जन सुनवाई की अध्यक्षता की। इसमें अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, नागौर और डीडवाना, कुचामन जिलों के उपभोक्ताओं ने भाग लिया और अपनी विद्युत संबंधी समस्याएं और शिकायतें प्रस्तुत की। जन सुनवाई में उपभोक्ता संगठन, किसान संगठन और आम नागरिक शामिल हुए। राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु आज संभाग स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। इसमें अभी तक कुल 8 समस्याएं प्राप्त हुई हैं और ये सभी 8 समस्याएं टाटा पावर के एरिया से रिलेटेड हैं। इसमें कनेक्शन से रिलेटेड भी हैं, लाइन शिफ्टिंग से रिलेटेड हैं और बिल ज़्यादा आने से रिलेटेड हैं और रिकनेक्शन से रिलेटेड समस्या है। तो टाटा पावर को निर्देश दे दिए गए हैं
कि इन सभी समस्याओं को जो रिकनेक्शन वाला है उसके लिए तो बिल्कुल बोल दिया गया है कि 2 घंटे के अंदर अंदर रिकनेक्शन इसका हो जाना चाहिए। और शिफ्टिंग वाली जो है उनमें आज ही जो साइट है उनकी विजिट करके और नियमानुसार उनको डिमांड नोट जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। और कनेक्शन वाला इश्यू जो है वो बाकी भी हमारे को इस बारे में सूचना मिल रही है कि टाटा पावर में कनेक्शन थोड़े डिले हो रहे हैं। तो टाटा पावर के सीईओ साहब को पहले ही हिदायत दे दी गई है कि सभी के कनेक्शन समय पर जारी करें। और आज पुनः उनको हिदायत दी जा रही है कि जितने भी पेंडिंग कनेक्शन हैं उनको अगले 7 से 15 दिन में रिलीज करके और पूरी रिपोर्ट एवीबीएनएल को उपलब्ध करा दी जाए। उसके लिए अजमेर शहर में टाटा पावर की सभी टीम लगी हुई है। हमने भी यहाँ पर एक कंट्रोल रूम चालू कर रखा है और टाटा पावर का कंट्रोल रूम भी चालू है। जब भी कोई हमारे को सूचना मिलती है करंट की तो एक बार तो तुरंत वहाँ की बिजली बंद करके और टाटा पावर द्वारा वहाँ की सेफ्टी ऑडिट करवाने के बाद में और जो भी समस्या का निराकरण करके वापस बिजली चालू की जा रही है। सेटलमेंट का सर्किल स्तर का सेटलमेंट की कमेटी की मीटिंग है जो एसी साहब द्वारा ली जाती है। उसमें जो भी बिल से या विजिलेंस से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनकी सुनवाई की जाती है और उनको उपभोक्ताओं की वस्तु स्थिति और निगम के नियमानुसार नगर पालिका से नव क्रमोन्नत हुई पुष्कर नगर परिषद की भाजपाई बोर्ड की पहली साधारण सभा बुधवार को सभापति कमल पाठक की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के एजेंडे में शामिल 3 समाज संस्थाओं को भूमि आवंटन समेत सभी 7 प्रस्ताव मात्र 2 मिनट में बैठक में मौजूद पार्षदों ने बिना चर्चा व आपत्ति सुझाव के हाथ खड़े कर पारित कर दिए। तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ इसको कहाँ पर दी का कितनी दी? ने मांगी 12,605 वर्ग गज भूमि। 12,605। दूसरी साईं दत्त विकास मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट इन्होंने मांगी है 2.4 हेक्टेयर। बिश्नोई समाज को शमशान के लिए 2000 वर्ग मीटर 3 भूमि आवंटन के प्रस्ताव हैं। 2000 वर्ग मीटर और ये 12,605 वर्ग गज। आज नगर परिषद बनने के बाद प्रथम बोर्ड की बैठक हुई माननीय सभापति जी कमल जी पाठक के नेतृत्व के अंदर और करीब सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए गए, जिसमें कुछ समाजों को भूमि आवंटन के थे वो भी सर्वसम्मति से हुए गए, कुछ विकास के प्रस्ताव थे वो भी सर्वसम्मति से पास हुए गए। और इस बोर्ड के अंदर हमेशा की जैसे सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होते आए हैं और विकास कार्य होता रहेगा। किस प्रकार की बैठक हुई है और किस प्रकार का निर्णय हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज हर पुष्करवासी एक ठगासा महसूस कर रहा है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए का बजट और जो चर्चा है 2 मिनट में समाप्त कर रहे हैं। यहाँ की बोर्ड ये कभी नहीं चाहता कि विस्तृत चर्चा हो और हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन चर्चा हम ये चाह रहे थे कि पुष्कर तीर्थ पे जो आवंटन होने चाह रहा था पुष्कर मतलब ब्राह्मण समाज को, तो उसमें कौन से खसरा होना चाहिए था, कौन सी योजना होनी चाहिए थी, नगर पालिका कितना रुपये खर्च करती, या हम लोग सारी चर्चा कर लें। लेकिन 2 मिनट में इन्होंने मीटिंग समाप्त करके और पुष्कर के लोगों को एक ठगासा महसूस करना था। आपने उपस्थित दर्ज कराई बैठक में? बिल्कुल उपस्थित दर्ज कराई थी। इस प्रकार का कोई विरोध है? नहीं, किसी प्रकार हम तो विरोध करते हैं और पूर्व में अभी हमने ईओ साहब को एक लिखित में दिया है कि मतलब अभी टेंडर निकाले 3, एक कांग्रेस के किसी भी वार्ड के टेंडर नहीं निकालेंगे, सारे बीजेपी के वार्डों के टेंडर निकालेंगे। टीकम शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज उत्तर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और विभिन्न स्थानों की समस्याओं का जायजा लिया। दौरे की शुरुआत उन्होंने बजरंगगढ़ चौराहे से की, जहां उन्होंने स्थानीय स्थिति को देखा। इसके बाद उन्होंने अनासागर बारादरी पर बने चैनल गेट का निरीक्षण किया। इस मौके पर देवनानी ने जिला कलेक्टर को समस्या के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। देखिए, बरसात के बाद जो अजमेर के हाल हुए हैं वो आप सभी के सामने हैं। आज उसी का निरीक्षण करने जो आनासागर की जो पाल है वो काफी तेजी से चल रही है और बजरंगगढ़ चौराहा वाला जो रोड है वो लगभग 5 दिन से बंद है, पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ रहा है। उसी का निरीक्षण करने आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आला अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर के साथ मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, उनको निरीक्षण दिया जा रहा है और वो पहुंचे हैं कि किस तरह की स्थिति बजरंगगढ़ चौराहे की बनी हुई है। क्योंकि अजमेर के 2 मुख्य मार्ग ऐसे हैं, एक टीबी अस्पताल वाला
जो आगे वासुदेव देवनानी वो मौके पे पहुंचे हैं। हम आपको बताएं उत्तर के जो है विधायक भी हैं और उन्होंने कई सारे निरीक्षण करे हैं। उसी में आज पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए जो बजरंगगढ़ चौराहा है वहां पर। स्वामी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बजरंगगढ़ चौराहा जो 5 दिन से वो रास्ता बंद किया गया था, तो देखने तो दो देख साहब को थोड़ा। और इसके पास में जो कालाबाग कॉलोनी है उसमें भी काफी ज्यादा पानी भर चुका है। और ये जो तस्वीरें हैं लाइव तस्वीरें हैं, स्वामी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे हैं। अजमेर के जो नवनिर्वाचित जिला कलेक्टर है उनको लेकर आज निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है वो भी मौके पे है, राजेश शर्मा जी। वो अपनी समस्या जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी जगह पर एक गली में एक महिला थी जिनको सिविल डिफेंस के द्वारा निकाला गया था और सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा उनको अंदर पहुंचाया गया था। ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं स्वामी न्यूज़ के माध्यम से जो हम आपको अभी बता रहे हैं। पूरा निरीक्षण कर रहे हैं वासुदेव देवनानी। ये जो नाला बना के ये नया निर्माण करा है, ये नालियों से बनाया, जो स्टेट चैनल से पानी आ रहा है वो नालियों में से हमारा और वहाँ से टक्कर खाते ऊपर निकल रहा है और ऊपर निकलने के बाद में सड़क पर आ रहा है। तो ये इस नाले के इस पॉइंट से लेकर आया था, उसके तहत आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यहाँ आज निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जिनके साथ जिला कलेक्टर लोक बंधु होना है। श्रीकांत भाई तुम तो अपने बनेगा मायल सेठी आयुक्त के साथ में आम जन इनको समस्या बताते हुए अपनी ये जो पानी ये सारा भरा हुआ है, ये बरसात का पानी भरा हुआ है जो निकल ही नहीं रहा। कलेक्टर साहब के ठीक, हाँ अब बताइए ना। देखिए यहाँ जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो समस्या बता रहे हैं कि किस तरह से जो नाला है उसका निर्माण होना चाहिए, कैसे पुलिया बननी चाहिए, क्योंकि जो पुलिया बनी हुई है उसकी दीवारें पूर्व में एक तरफा टूट चुकी है और जो एक तरफा की जो दूसरी दीवार है वो भी टूटने की कगार पे है। ये लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे हैं आज बजरंगगढ़ वाला जो रोड है वहां पर। पूरे इस बजरंगगढ़ वाले मार्ग को लगभग आज पूरे 5 दिन हो गए हैं बंद हुए। पहले पुलिया ऊंचा बनाएंगे तो बरसात का पानी की निकासी का ही समाधान नहीं हो जाएगा। बरसात का तो आएगा, लेकिन आप थोड़ी बनाओगे तो ये पानी भरेगा तो नहीं है फिर। हाँ, यहाँ नहीं भरेगा, रास्ता तो ऑब्स्टिकल नहीं होगा। हाँ। माता मंदिर में भी पानी 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, उसको निकालने की क्या आपका क्या कोई सुझाव है? के लिए निवेदन कर रहे हैं। आपका निवेदन है पंप नहीं, पंप का पानी तो फिर यही आएगा नाले में। बताओ एक मेडिकल कॉलेज की जो करवाई थी रिन्यूअल वापस, एक तो वो बड़ी थोड़ी ऊंची हो गई, उस वजह से भी ये पानी यहाँ पे अटका हुआ है। वो अगर उसमें एक नाली निकल जाए छोटी सी, वहाँ से नीचे से नाली निकल जाए ना, वो भी पानी क्रॉस हो जाएगा, पानी क्रॉस हो जाएगा। शीतला माता मंदिर दोनों राय बता दी जा चुकी है, लेकिन अभी एक पंप देखिए नगर निगम के अधिकारी और जो इनके पीए हैं वो जो भी सुझाव दे रहे हैं या जो जनता के सुन रहे हैं उन सभी सुझावों को लिखा जा रहा है ताकि जो समस्या है उसका निपटारा किया जा सके। आगे जब बारिश हो तो इस तरह की जो समस्या है उनको समस्या से निपटाया जा सके। जो जिला कलेक्टर हैं वो भी मौके पे मौजूद है, नगर निगम के जो सीईओ हैं वो भी मौजूद हैं। ये लोग भी जो फोन कर रहे हैं आपको जिन्होंने फोन किया तो सबको अच्छा रिस्पांस भी मिला है। जिला कलेक्टर लोक बंधु भी मौके पे मौजूद हैं। टाटा पावर की टीम भी बार बार आके देख रही है। गलियां का पानी नाले में डाल दो,
मच्छरों के लिए कुछ दवाई छिड़कते रहे, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं ना, इनके भी पैर अभी सब वही करवा रहे हैं, पंप वही लगवा रहे हैं, पंप वही लगवा कल शाम को जहरीली जानवर ने काटा है। ये इस तरह से सांप का काटा हुआ लग रहा है, सांप का काटा थोड़ा सा पीछे होना वैसा छिड़काव कंटिन्यू नहीं भैया, समाज सेवी संस्था सुधार सभा द्वारा संचालित हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मायानी अस्पताल के पास आशागंज अजमेर द्वारा 68वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 8 सितंबर से किया गया था, जिसका आज समापन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्वराज सिंह शेखावत, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा अजमेर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, प्राचार्य दयानंद कॉलेज एवं डॉक्टर सैयद असगर अली, स्पोर्ट्स ऑफिसर एवं समारोह अध्यक्ष डॉक्टर मुस्कान थारानी, प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। हमारा स्कूल आज 68वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता ताइक्वांडो में भाग लिया था बच्चों ने, जिसमें तकरीबन 32 स्कूलों ने भाग लिया और 120 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें 4 कैटेगरी में अंडर 17 गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड अंडर 19 गर्ल्स एंड बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ये हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि इस साल हमारे विद्यालय ने ही ऑल ओवर जिला स्तरीय अंडर 17 और अंडर 19 की ट्रॉफी जीती है और हमारे स्कूल ने 11 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये हमारा सुधार सभा संस्था द्वारा संचालित विद्यालय है, जिसमें बहुत ही शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और आज सफलतापूर्वक इसका समापन कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमने डीएवी के ही असगर अली सर को आमंत्रित किया है और गेस्ट ऑफ ऑनर में माहेश्वरी गोस्वामी और दयाल शेवानी सुधार सभा के अध्यक्ष और सचिव हैं, जिनको हमने आमंत्रित किया है और सुखपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ बिना किसी बात विवाद के। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम? ये हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आशागंज अजमेर में आयोजित किया गया था। उसका ओपनिंग सेरेमनी वहीं हुई थी और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी आज दयानंद बाल निकेतन, जो ये डीएवी का इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर हो रहा है। सर, ये आपका शुभ होगा। मुस्कान थारानी, डॉक्टर मुस्कान थारानी, प्रधानाचार्य हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।